अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर एक अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त की गई कि सीए पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जो है इस नोटिस के जरिए उनका रिप्लाई मांगा गया है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को अब इस मामले में दोबारा से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 200 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं उन पर आज ये सुनवाई हो रही थी। 4 साल से सीए पर जो याचिकाएं हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। 2019 में आपको याद होगा जब सीए का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त ये याचिकाएं इस वजह से पेंडिंग डाल दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अभी इसको लेकर के कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। जब नियम ही नहीं बनाए गए हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर सुनवाई करती। लेकिन अभी पिछले हफ्ते सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसका जो प्रोसेस शुरू किया गया है यानी नागरिकता देने का जो प्रोसेस है वो जो खोल दिया गया है उस पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाने की मांग को लेकर कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि तुरंत प्रभाव से सीए पर जो है वो स्टे लगा दिया जाए, सीए के कानून को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। उनकी दलील ये थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर इसको नहीं रोका जाता है तो फिर जो प्रक्रिया चल रही है नागरिकता लेने की उसमें कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और उसके बाद उस नागरिकता को बैक नहीं किया जा सकता है, वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से सुर्खियों में है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक वीडियो जब उन्होंने चार्ज संभाला था चीफ जस्टिस का उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मेरे काम करने से आपको अंदाजा होगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। और उस वीडियो को इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वायरल किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहीं ना कहीं इंसाफ की जीत हुई है उसको लेकर के ये बात कही जा रही है। लेकिन जब मामला मुसलमानों का आता है, जब मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता है, संविधान के खिलाफ है सीए, तमाम कानून के जानकार इसको संविधान के कई आर्टिकल के खिलाफ बता रहे हैं, कई धाराओं के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लगता कि इस पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने जिरह की कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज को यह बताने की कोशिश की गई उनके जरिए कि अगर इसको रोका नहीं जाता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात को नहीं सुना गया। केंद्र सरकार 4 हफ्ते का वक्त मांग रहा था लेकिन कोर्ट ने 1 हफ्ता कम करके उनको 3 हफ्ते का वक्त दे दिया और शायद आगे भी ये इसी तरह से मामला वक्त मिलता जाए क्योंकि 2019 में भी इस मामले को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी लेकिन कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं आया था और उसके बाद केंद्र सरकार के जवाब के बाद ये मामला पेंडिंग में चला गया था। तो इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सवालात खड़े हो रहे हैं कि जब मुसलमानों का कोई मामला आता है तो उसमें कोर्ट का रुख कुछ अलग नजर आता है। देश भर से सीए के खिलाफ दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से सीए पर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि नोटिफिकेशन पर रोक की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए उनको कितना समय चाहिए, जिस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। हालांकि अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 3 हफ्ते का समय दिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि चीफ जस्टिस पूछते हैं सॉलिसिटर जनरल से कि आपको कितना वक्त चाहिए, वो 4 हफ्ते कहते हैं और सीजे जो है वो 3 हफ्ते का वक्त देते हैं। 1 हफ्ता का मुसलमानों के ऊपर रहम कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिया जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीए को 4 साल हो गए, अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा इसके बाद ये याचिकाएं
बेकार हो जाएंगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नोटिफिकेशन इंतज़ार कर सकता है, हम समय का विरोध नहीं कर रहे हैं। 4 साल बाद ऐसी क्या अर्जेंसी है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में पेश अन्य वकील इंदिरा जयसिंह ने सीए पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। वहीं सीजेआई ने कहा कि जवाब के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जा सकता है, क्योंकि वो कुछ और समय मांगने के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 236 याचिकाकर्ताओं में से कितने मामलों में अदालत ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से जारी आदेश के मुताबिक असम के मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील ने कहा कि 6B/4 कहता है कि सीए असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूरी बाहर हैं। वहीं सीजेआई ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, बल्कि वो हिस्से जो 6वीं अनुसूची में शामिल हैं सिर्फ वही इससे बाहर हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा तो शुरू से ही है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मिलेगा और 2 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ वकील सिद्धांत लूथरा ने कहा कि यूनियन ने 4 हफ्ते तक काउंटर दाखिल नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इतना समय दीजिए, लेकिन इस बीच नागरिकता मत दीजिए। वहीं केंद्र ने कहा कि मामले पर कुल 236 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी का 3 हफ्ते में केंद्र से जवाब दाखिल करने की बात कही। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि संवैधानिकता के मुद्दे गंभीर हैं। प्रवासियों की तरफ से पेश हुए वकील रंजीत कुमार ने कहा है कि हम बलूचिस्तान से बाहर आए क्योंकि वहां उन पर अत्याचार किया गया था। अगर उनको नागरिकता दी गई तो उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंदिरा जयसिंह ने पूछा है कि क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। वहीं सीजेआई ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर 9 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दाखिल किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 3 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाता है और उसके बाद 9 अप्रैल को चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किस तरह का रुख इख्तियार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त आज बहस हुई है, दोनों तरफ से अपने पक्ष रखने की कोशिश की गई और जो नागरिकता पाने वाले लोग हैं उनके कुछ वकीलों ने भी ये जिरह रखी कि अगर कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, ख़ासतौर से उन लोगों को जिनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं उनके देशों में जहाँ से वो यहाँ पर भारत आए हैं पनाह लेने के लिए, तो ऐसा क्या बुरा हो जाएगा, ऐसी क्या जल्दी है। आप 3 हफ्ते का वक्त दे सकते हैं और उसके बाद जो है जो केंद्र सरकार के ज़रिए जवाब दाखिल किया जाता है उसके बाद आप कोई फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही ये भी अभी इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या जिनको इसके जरिए सीए के जरिए जिनको नागरिकता मिलती है वो वोट देने के हकदार होंगे या नहीं, उनको वोटिंग पावर दी जाएगी या नहीं। ये सवाल भी आज सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। हो सकता है कि जो अब केंद्र के जरिए जो जवाब दाखिल किया जाए 3 हफ्ते के बाद, उसके बाद ये पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।